श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गावो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। भगवत कृपा मूर्ति संत वृंद, सनातन धर्म सिद्धांत निष्ठा संपन्न सुधीजन, संस्कार प्रवाह परिरक्षण तत्पर मातृवृंद, सज्जनों, प्रातः काल के सत्र में श्रीमद् महाभारत के शांति पर्व के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान बाबा भीष्म कर रहे हैं। ऐसे एक प्रश्न किया था धर्मराज युधिष्ठिर ने, बाबा संसार में साधारणतया मनुष्य के कल्याण के लिए जो सुगमतम उपाय हो वो बताओ। वो ऐसा व्यक्ति क्या करे कि सहजता से उसका कल्याण हो जाए,
किम कार्यम सर्वधर्माणाम गरियो भवतो मतम। गरियः माने श्रेष्ठ। कोई ऐसा मार्ग हो जो सर्वश्रेष्ठ हो, और ऐसी कोई पद्धति हो जो सरल भी हो, जिसमें कल्याण निहित हो। बाबा भीष्म ने उत्तर दिया, हे तात, माता पिता गुरुजन की सेवा से बढ़कर के इस संसार में कल्याण का कोई पथ नहीं है। जब ये बात कही जाती है किसी विषय को पुष्ट करने के लिए कि इससे बढ़कर के कुछ अच्छा नहीं है, यही करोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो जरूर मन में प्रश्न आना चाहिए कि हर बात को यही कहा जाता है, यही सबसे अच्छा है, इसी से बात बन जाएगी। तो मन में शंका हो सकती है कि पहले वाली बात सही है कि ये वाली बात सही है, ये करें कि वो करें। और इसका मूल जो सिद्धांत है, समझने की आवश्यकता यहां है, सारे ही सिद्धांत, सारे ही मार्ग बहुत उत्तम हैं, सब वहीं ले जाते हैं। जैसे एक घाट पर सैकड़ों नाव हों, छोटी या बड़ी, और हर नाविक कहेगा नहीं ये सबसे अच्छी है, पार ले जाऊंगा ही ले जाऊंगा। तुम एक साथ 100 नावों में सवारी नहीं कर सकते, 2 नावों में सवारी नहीं कर सकते, पर एक नाव में ईमानदारी से बैठ जाओगे तो कोई शंका है क्या? प्रसंगवश अधिकारी के भेद से एक दिन की बात है, मैं परम पूज्य गुरुदेव के पास भागवत जी का पाठ चल रहा था, तो हम भी थे, और 2 घटनाएं एक साथ घट गई। एक आया, युवक था, उसने कहा महाराज जी मुझको महात्मा बनना है, और मुझे कुछ सुहाता नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो महाराज जी ने कहा जा गंगा नहा के आ, और इसके लिए कपड़े लाओ रे, और मंत्र लिखवा दिया, और उसकी जो विधि थी वो करा दी, मुंडन करा किया, ये करा किया, और 10 मिनट के अंदर महात्मा बना लिया। उसके ठीक 10-15 मिनट के अंतराल पर एक घटना घटी कि कोई आ गया कि महाराज जी मेरा महात्मा बनने का मन है, घर वाले मान नहीं रहे, मां रोती है, और मेरा ये है, मेरा वो। उसने कहा हे खड़ा हो, माता पिता की सेवा कर, घर जा। चलो माता पिता की सेवा करो, खड़े हो, घर जाओ। तो एक हमसे बड़े थे, उन्होंने पूछा महाराज जी से, महाराज जी ये क्या हुआ? एक को आपने 1 मिनट नहीं लगाया, न सोचने का अवसर दिया, उसकी बात सुनी समझी और तुरंत हाँ किया, और वो भी खुश हो गया, और इसकी भी सुनी समझी और यही बात मान गया। पर आपने एक साथ एक ही समय में एक तरह के प्रश्न करने वाले लोगों को 2 रास्ते क्यों दिखाए? उन्होंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया। उसने कोई विकल्प ही नहीं रखा, उसने कहा मैंने तो बनना ही है, पर जिसको बनना है फिर उसे कौन बिगाड़ सकता है? और ये दूसरा वाला बनने के लिए तैयार नहीं है, बनने का बहाना खोज रहा है। ये कहता है माताजी परेशान है, पिताजी परेशान है, मन तो बहुत है, पर वो कहते हैं कि अकेला हूं और ऐसा हूं। ये आदमी विकल्प में झूल रहा है, और जो विकल्प में झूलता है उसको वापस लौटना पड़ेगा। ये यदि इसकी धारा के विरुद्ध में इसको महात्मा बना देता, क्योंकि इसकी वाणी पर वैराग्य है, इसकी चेतना में नहीं है, तो ये वहां जाकर के भी उत्पात ही करता। इसलिए अभी संसार भोग लेने तो, चख लेने तो, फिर लौट के आएगा, देखा जाएगा। तो जैसी प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, जैसी सोच का व्यक्ति आपके सामने जिज्ञासा रख रहा है, महात्मा तो उसी के अनुरूप उसको मार्ग बता देंगे। इसलिए कभी वैराग्य का, कभी योग का, कभी ज्ञान का, कभी भक्ति का, और अब यहां पर माता पिता की सेवा का मार्ग बता रहे हैं। कह रहे हैं भाई माता पितृ गुरुणांच पूजा बहुमता मम। इसलिए रामचरित मानसकार ने कहा है, माता पिता प्रभु गुरु की बानी, और बिन ही विचार किए शुभ जानी।
कोई चौपाई में इधर उधर हो गया हो तो ठीक कर लेना भाई, कई लोग रहते हैं ना पकड़ने वाले। बिना ही विचार किए शुभ जानी, विचार मत करो। और आजकल अपनी समझ को, अपनी सोच को, अपने निर्णय को लोगों ने वरीयता दी है, माता पिता और गुरु की बात को नहीं। कई आज्ञाकारी भी होते हैं, बड़े विनम्र से दिखते हैं, पर वो भी पता है क्या करते हैं, जी महाराज जी आपका कहना तो ठीक है, पर ये पर का क्या मतलब है? जो आपने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन ये लेकिन क्या होता है? ये जो इफ बट है, लेकिन, किंतु, परंतु है, पर है, ये कुछ नहीं है। हमने बिना मतलब के शब्दों की मिठास घोल करके आपकी बात को काट दिया है। पर का मतलब है ये। जिस व्यक्ति ने आपकी बात सुनने के बाद समर्थन करने के साथ पर लगाया, किंतु लगाया, परंतु लगाया, लेकिन लगाया, समझ लेना आपके सब कहे पर पानी फेर दिया, वो अपनी बात कहेगा। है जी, बात तो आपकी सही है, पर पतनाला यही गिरेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी आज्ञा दें माता पिता और गुरु, उसको बिना विचार किए स्वीकार कर लेना चाहिए। एवं तुम्हारा जॉब लगने वाला है, बहुत अच्छा पैकेज है, माता पिता ने कहा नहीं बेटा नहीं जाना है, बेटी मत जाओ, तो न जाने कोई ऐसी बात होगी जो उनको संकेत मिल रहा है अंदर से, उसके पास, उनके पास में उस तुम्हारे तर्क का, तुम्हारे प्रश्न का समाधान भले ना हो, पर उनकी चेतना को महसूस हो रहा है ठीक नहीं है, तो मत जाओ। अरे तुम नौकर बनना छोड़ दोगे, घर बैठे आराम से तभी रोटी न खानी है, हाफ हाफ करके भाग भाग करके रोटी खाओगे। पर ये जो बेटियां नौकरी करती हैं ना, यहां हो तो भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, कहीं तक तो आवाज जाएगी। ये जो नौकरी करती हैं बेटियां, ये डबल ड्यूटी करती हैं। इस धरती पर केवल मां है जो अपनी आंखों के सामने अपने घर को उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। और घर में जब एक व्यक्ति नहीं रहेगा तो घर उजड़ेगा, संस्कार मरेंगे, संतानें खराब हो जाएंगी। बालक को जो पोषण चाहिए वो रोटी कपड़ा मकान से बालक नहीं पलेगा। बालक को मां चाहिए, कुछ थोड़ा पिता चाहिए, इस खुराक के बिना बालक नहीं पनपेगा। और नौकरी पेशा माता पिता के बालक कभी पूर्णता से नहीं पनप पाते हैं। तो बेटी नौकरी करेगी और लौट करके जब घर आएगी, घर को उखड़ा हुआ, उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ देखेगी तो घर भी ड्यूटी करेगी। कितना भी आया रख लो और कितना भी गया रख लो, घर तो संभालना मां को ही पड़ेगा। इन आयाओं से और गयाओं से घर नहीं संभलेंगे। पर इसका उद्देश्य ना तो हम नौकरी के विरोधी हैं, ना हम पढ़ाई के विरोधी हैं, हमारा कुछ मतलब नहीं है। हम तो एक जो दृष्टि है, बालक के पोषण के लिए रोटी कपड़ा मकान पर्याप्त नहीं है, हॉस्टल हॉस्पिटल होटल ये पर्याप्त नहीं है। बालक का जो हक है, बालक का जो अधिकार है, बालक के वास्तविक निर्माण के लिए कुछ माता का मातृत्व वात्सल्य चाहिए, कुछ पिता का पितृत्व अनुशासन चाहिए, वो दृष्टि चाहिए, वो नहीं मिलेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो धर्मराज ने पूछा, महाराज बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं माताजी पिताजी गुरुजी माताजी ये भगवान होते हैं, और आश्चर्य तो तब लगता है कि व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने कहता है त्वमेव माता, और जरा पूजा पूरी होते ही मां को आंख दिखाता है, हड़काता है। तेने दिखे को नहीं कहे, समझ में को नहीं आवे क्या? प्रार्थना करते हुए कहता है त्वमेव माता, भगवान से कह रहा तुम ही मां हो।
और एवकार का मतलब है एवकारात् अत्र निर्धारणार्थम। तुम मां हो, तुम ही मां हो, अथवा ये कह दो कि तुम मां ही तुम हो। हमने तुमको नहीं देखा है, तुम निर्गुण निराकार हो, इन आंखों से तुम नहीं दिखाई देते, तुम कहां हो, कौन हो, कैसे हो। पर सुना है कि बनाने वाला परमात्मा है जगत को, तो मेरे जीवन को बनाने वाली मेरी मां है, इसलिए यही भगवान है। हमारी कथनी और करनी का कितना मोटा, कितना बड़ा अंतर है कि एक तरफ कहता है भगवान तुम ही हो, मां तुम ही हो, पिता तुम ही हो, गुरु तुम ही हो, और मानने को तैयार नहीं है। भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, मां को मानते हैं पर मां की नहीं मानते, पिता को मानते हैं पर पिता की नहीं मानते, गुरु को मानते हैं पर गुरु की। ये मोटी मोटी ये कमियां हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोपहर के विश्राम की थकी थकी सी जय की भी जय। बढ़िया भोजन करने के बाद, दोपहर को विश्राम करने के बाद, इतनी गर्मी और 4 बज गो के नारायण नारायण शुरू होगी, चाल भी चाल, तो उठते उठते ना आधा प्रवचन पूरा। हम लोग जब पढ़ते थे छात्रावास में, तो मैं तो मेरी कमजोरी बता सकता हूं, दूसरे की तो क्या पता है। तो 4 बजे घंटी लगती थी, उसका अर्थ था गंगा लहरी का पाठ शुरू होगा। गंगा जी के किनारे तो प्रार्थना में 10 श्लोक गंगा लहरी के होते थे। तो मैं क्या सोचता था कि वहां हाजिरी लगती थी 1 रुपए रोज का, उसका था जो नहीं आएगा, तो मैं तो पहले ही 30 रुपए दे देता था 1 महीने के। फिर भी डांट पड़ती थी, जाना पड़ता था। तो 5वां श्लोक शुरू हो तो कमरे से निकल करके चलें, और पहुंचते पहुंचते 7वां श्लोक हो जाए, और खड़े हुए तो 10 श्लोक कब पूरे पता नहीं, गए और आ गए। तो कई बार जो लोग देर से आते हैं उनको देख करके मुझे मेरा बचपन याद आता है। जैसे हम नासमझी में गंगा लहरी की प्रार्थना को बोझ मानते थे कि जाना ही पड़ेगा, जाना ही मजबूरी है, ये नियम क्यों बनाया है। ऐसे ही कुछ लोग बेचारे श्रद्धा की वजह से नींद छोड़ करके, आराम छोड़ करके कमरे से निकलते तो हैं, पर तब निकलते हैं जब किनारे पर प्रवचन पहुंच रहा हो। वो तो अच्छा है, प्रसाद बंटने का झंझट नहीं है। नहीं तो कथाओं में तो लास्ट के टाइम में करे भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये माताजी, पिताजी, गुरुजी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, बाबा क्यों है ऐसा। तो एक बहुत रहस्य की बात बाबा भीष्म ने बताई है कि माता 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, उनमें मां दक्षिणाग्नि है। जो लोग अग्निहोत्र के विषय में जानते होंगे वो समझेंगे इस बात को। मां दक्षिणाग्नि है, पिता गार्हपत्याग्नि है, और गुरु आहवनीय अग्नि है। और जो माता को प्रसन्न कर लेता है, मां को संतुष्ट कर लेता है, वो परलोक में विजयी हो जाता है। जिसने अपने जीवन में मां को खुश किया, उसका परलोक बिगड़ने वाला नहीं है। और जिसने पिता को संतुष्ट कर लिया अपनी सेवा से, उसका ये लोक कभी खराब नहीं होगा। जिसने गुरु को अपनी सेवा से संतुष्ट किया है, वो ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लेगा, उसको भी जीत लेगा। मैं सोचने लगा कि भाई मां को संतुष्ट करने पर परलोक क्यों, और पिता को संतुष्ट करने पर ये लोग क्यों। बिचारी मां धरती पर ऐसी है, तुम अच्छे हो या बुरे हो, उसको तुम्हारी अच्छाई बुराई से मतलब नहीं है। उसको तो उजाला देना है, जलना है, पिघलना है और उजाला देना है। ये लोग तो मां खराब नहीं होने देगी, तुमको भोजन देगी, जो उसका दायित्व निभाएगी।
पर मां को संतुष्ट न कर पाए तो परलोक नहीं बनेगा। दुष्ट से दुष्ट बालक हो, मां मंदिर भी जाएगी, महात्मा के पास भी जाएगी, 4 बालक होंगे, 3 अच्छे होंगे, उनकी चर्चा नहीं करेगी। जो सबसे खराब होगा, निखट्टू होगा, कहेगी महाराज और तो सब ठीक है पर वो। इस लोक में जो मां का दायित्व है वो निभाएगी, तुम अच्छे हो या बुरे। पर तुमने मां को संतुष्ट नहीं किया तो परलोक नहीं बचेगा। पिता की आंखों का अनुशासन है। पिता हमेशा चाहता है मेरी संतान मेरे से आगे जाए, उन्नति करे, और आपने पिता की आंखों में प्रसन्नता लाने का काम किया तो इस लोक में तुम कभी पराजित नहीं होगे। कभी तुमको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और गुरु ब्रह्मलोक तक पहुंचाने की बात कर रहे। माता ऋग्वेद का रूप है, पिता यजुर्वेद रूपात्मक है और गुरु सामवेद रूपात्मक है। माता के द्वारा गृहस्थ के अनुरूप और पिता के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुरूप और गुरु के द्वारा वानप्रस्थ आश्रम के अनुरूप आपके जीवन में पुण्य का आधान हो जाता है। मां अर्थ रूपात्मक है, पिता धर्म रूपात्मक है और गुरु काम रूपात्मक है। मां दाम रूपात्मक माने जो धर्म अर्थ काम ये पुरुषार्थ हैं, और जब नीतियों की बात आई तो मां दाम रूप है, पिता साम रूप है और गुरु दंड रूप है। पर इतना जो विवेचन कर रहे हैं, एत एव त्रयो लोकाः, एत एवाश्रमास्त्रयः, एत एव त्रयो वेदाः, एत एव त्रयो ज्ञयः। ये गुरु माता पिता और गुरु तीनों के तीनों लोक हैं, तीनों आश्रम हैं और तीनों ही वेद हैं, तीनों ही अग्नियां हैं। जो माता पिता गुरु को संतुष्ट कर लेता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं होता। इसलिए माता पिता घर में पीड़ित हों, उनके भोजन की, उनकी औषधि की, उनकी सेवा की समुचित व्यवस्था न हो और आप तीर्थ यात्रा करते घूमते हो तो ये मन से भ्रम निकाल देना कि तीर्थों में आकर के पुण्य कमा पाओगे। पहला बृहत्तम सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है माता पिता और गुरु। उनके जीवन में कोई असुविधा नहीं है, उनकी अनुमति आपको मिल गई है तो आप आ जाइए, कोई बात नहीं है। सहजता से, सुगमता से, प्रसन्नता के साथ वो संतुष्ट हैं और वो अनुमति देते हैं तो चले जाइए। इन तीनों को भोजन कराए बिना जो भोजन करता है उसको दोष लगता है। नात्यस्नियात, इनको खिलाए बिना नहीं खाना चाहिए। और कभी स्वप्न में भी कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितना भी जीवन में दुख का सामना करना पड़े, माता पिता और गुरु को दोष नहीं लगाना चाहिए। न दूसयेत, जैसे हम मंदिर जाते हैं भगवान की मूर्ति का मूल्यांकन नहीं करते, ये काठ की है कि पत्थर की है कि कौन से वाले पत्थर की है, रत्न की है कि लोहे पीतल चांदी सोने की है। हम मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, उस धातु का दर्शन नहीं करते, उसका मूल्यांकन नहीं करते। ऐसे ही माता पिता और गुरु का मूल्यांकन उसके शरीर से नहीं हो सकता है। मां पढ़ी है बिना पढ़ी है, आंख वाली है बिना आंख वाली है, वो जैसी भी डाली है आप उसी पर लगे हो। जिसने इन तीनों का अनादर कर दिया उसने तीनों लोकों का अनादर कर दिया, और जिसने इन तीनों का आदर कर दिया उसने तीनों लोकों का पूजन कर लिया। और एक बड़ी बात कह रहे हैं, समझो, पहले सुनो, समझो और खूब विचार करके जीवन में उतारो। 10 श्रोत्रिय ब्राह्मणों के बराबर एक आचार्य होता है। जब 10 वैदिक श्रोत्र
अर्थात वेद को जान करके अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण मिलें तो उनका पूजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी अपने एक आचार्य का पूजन करने पर। और 10 आचार्यों के पूजा करने के सम्मान करने के बराबर एक उपाध्याय की विद्या गुरु की पूजा करने पर फल मिल जाएगा। 10 उपाध्यायों के पूजा करने पर जो फल मिलना चाहिए वो एक पिता की पूजा करने पर फल मिल जाएगा। पिताजी की पूजा करोगे तो उतना फल एक जगह मिल जाएगा। और जितनी आप पूजा करते हो पिताजी की, और पिताजी की पूजा करने पर जितना आपको फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल मिलेगा आपको माताजी की पूजा करने पर, माताजी को प्रसन्न करने पर। ऐसा प्रवचन करते समय एक बार थोड़ी कभी कभी असावधानी हो जाती है। हमने कहा भाई 10 श्रोत्रिय विद्वानों के बराबर एक आचार्य, 10 आचार्यों के बराबर एक विद्या गुरु, 10 विद्या गुरुओं के बराबर पिताजी, और 10 पिताजी के बराबर एक माताजी। तो एक ने खड़े होकर कहा महाराज जी ठीक करो, ये 10 पिताजी कौन से होते हैं? एक क्रम चल रहा था, बोलते बोलते तो बोल दिया कि 10 पिताजी के बराबर एक माताजी। हमने कहा भाई 10 पिताजी का मतलब पर हमने यहां उसका पहले से ही सावधान होकर बोल दिया कि 10 आचार्यों की पूजा के बराबर जो पुण्य होता है वो पिताजी की पूजा करने पर हो जाता है। अब हमने थोड़ा ट्रैक बदला था, ध्यान दिया आपने? पिताजी की पूजा करने पर जितना फल मिलता है मां की पूजा करने पर उससे 10 गुना फल हो जाता है। 10 पिताजी खड़े मत करो, एक जगह की सच्ची घटना है। जिनके संग ये घटना घटी वो उनके बड़े भाई के साथ ये घटना घटी, उन्होंने हमको सुनाई। धौलपुर की घटना बताई कि एक सज्जन थे, थोड़े जैसे कुछ पुरुष होता ही है लापरवाह जैसा, थोड़ी मौज मस्ती में जीने वाला, महात्माओं में बैठते थे। 2 बच्चियां बड़ी हो रही थी, तो एक बच्ची बड़ी हो रही थी शादी के लिए। तो मां चिंता करती है, आजकल करती हैं कि नहीं करती, या उनकी चिंताओं को कोई ध्यान देता है कि नहीं देता पर पता नहीं, पर पहले बहुत चिंता करती थी। तो बार बार कहती थी देखो अमुक के पिताजी माताएं पति का नाम नहीं ले सकती, और पति को भी अपनी धर्मपत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। कई लोग बड़े धार्मिक होते हैं पर बड़े प्यार से नाम लेकर के पुकारते हैं पत्नी का, और कई माताएं, हाँ जनरल बात हो गई है। हम तो चूंकि शास्त्र का दर्शन कराते हैं ना, संस्कृति का दर्शन कराते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यवहार में नहीं है, पर क्या करें, जो हम गलत ट्रैक पर चल गए हैं तो क्या हम सच्चाई को भी ना जाने, इसलिए कहनी पड़ती है कई बार। तो कई धार्मिक बड़े अच्छे लोग भी जिनका जीवन बहुत अच्छाइयों से भरा है, वही पत्नी का नाम ले लेते हैं। आत्मा नाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, और श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो हो, अपनी धर्म पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो लोगों ने कहा महाराज पुराने जमाने में तो अजी और उसके पिताजी और इसके पिताजी से चल जाता था काम, इतना लंबा कौन झेले, इसलिए सीधे ही नाम ना ले दो, टाइम कम है, काम ज्यादा है, इसलिए जल्दी बोलो। तो उन्होंने कहा, माई ने कहा कि अमुक के बाबा पिताजी आप जा रहे हो, लड़की बड़ी हो रही है, कोई लड़का देखो भाई, बच्ची बड़ी हो रही है। तो उन्होंने सर खुजाते कहा बता कैसा देखूं लड़का? बोले ऐसा हो कोई 20-22 साल का हो, सुंदर सा हो, खाता कमाता हो, ठीक परिवार हो। तो चले गए निकल करके सर खुजाते हुए, 20-22 साल का हो और खाता कमाता हो, ठीक ठाक हो, ऐसा ऐसा। अचानक रास्ते में याद आया उनको कि अरे भाई जैसा उन्होंने कहा था कि 20-22 साल का, तो यदि मान लो 20-22 साल का एक ना मिला तो कहीं 10-10, 11-11 साल के 2 देख लूं तो क्या बिगड़ जाएगा? तो रास्ते में से लौट के आ गए।
और जिनके घर ये घटना घटी उन्हीं की बता रहा हूं। उन्होंने घर आके कहा, भगवान तू कहती थी कि 20-22 साल का ऐसा, तो तू कहे तो एक ना मिले तो 10-11 साल के 2 देख लाऊं क्या? मैंने कहा भला हो तुम्हारा तो नहीं एक ही। तो 10 पिता के मामले में कहा कि महाराज ये क्या कह रहे हो? एक एक मां की पूजा करने पर, उनको संतुष्ट करने पर पिता की पूजा करने की अपेक्षा 10 गुना फल मिलेगा। ये 10 पिता से तात्पर्य हमने लिख भी दिया फिर टिप्पणी में। 10 पिता से तात्पर्य है कि पिताजी के प्रति जितनी गौरव बुद्धि हो, पूज्य भाव हो, सेवा भाव हो, माता के प्रति उससे भी 10 गुनी होनी चाहिए। क्यों? बोले नास्ति मातृ समो गुरु। माता से बढ़कर के धरती पर कोई बड़ा नहीं है। हमें कैसी मां मिली है वो हमारे कर्मों का फल है। अच्छी या बुरी मां मत देखो, अपने कर्मों में अनुशीलन करो कि गड़बड़ कहां है। दशैवतु सदाचार्य श्रोत्रिया न तिरिच्यते, और दशाचार्यान उपाध्याय उपाध्यायान पिता दश, पितॄन दश तु मातैका, सर्वा वा पृथ्वीमपि, और गुरुत्वेना भी भवति नास्ति मातृ समो गुरु। हमने ये बात भी सुनी है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई युवा महात्मा हो जाए, और विशेषकर सन्यासी के लिए लिखा हुआ है, हमने जहां सुना था वहां दंडी सन्यासी के लिए सुना था, और दूसरे प्रकार के सन्यासियों की क्या पद्धति है हमको ज्यादा पता भी नहीं है। यदि पुत्र सन्यासी हो जाए, दंडी सन्यासी हो जाए, और सामने से पिता आ जाए जिन्होंने जन्म दिया है, तो वो जो पुत्र पूर्व आश्रम का पुत्र है, अपने पूर्व आश्रम के पिता के सामने उठ करके खड़ा नहीं हो, अपितु पिता का धर्म बनता है कि पूर्व आश्रम के पुत्र और वर्तमान के सन्यासी को लेट करके गुरु बुद्धि से दंडवत प्रणाम करे। हम ये ब्रह्मचर्य में ऐसा नहीं है। शिखा सूत्र हो तो पिता आने पर उठ के खड़ा होना चाहिए। कभी कपड़े बदलते ही आ जाए कि हम तो बाबा हो गए, बाप से भी बड़े हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक शिखा सूत्र है तब तक आप माता पिता का तिरस्कार नहीं कर सकते। आप श्राद्ध तर्पण करेंगे, करना ही चाहिए। जो भी वैदिक कृत्य हैं उनका संपादन करना ही होगा, चाहे दुनिया की नजर में तुम कितने भी महान हो जाओ, पर माता पिता से बड़े कभी नहीं हो पाओगे। पर जब शिखा सूत्र चला गया तो गोत्र चला गया, फिर आप किसी के पुत्र नहीं रहे, और जब पुत्र नहीं रहे तो पिता आपको दंडवत प्रणाम करेगा। पर गजब की बात यह बताते हैं कि यदि मां आ गई, जन्मदात्री मां आ जाए, तो अपना दंड कमंडल छोड़ करके दंडवत प्रणाम अपनी मां को करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मां का आदर नहीं है हमारे सनातन धर्म में। ये शास्त्र कहते हैं कि पिता की अपेक्षा 10 गुनी सम्मान की अधिकारिणी मां। संन्यस्त हो जाने पर पिता प्रणाम करे पुत्र को, पर संन्यस्त हो जाने पर भी पुत्र का कर्तव्य है कि मां आ जाए तो दंडवत प्रणाम करे। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का वो आचरण आदर्श नहीं है। संन्यस्त हो जाने के बाद मां का अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान शंकराचार्य आए, वो आदर्श नहीं है, प्रमाण नहीं है, वो विधि नहीं है। परंतु आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का ये आचरण सिद्ध करता है कि पिता की अपेक्षा मां बहुत बहुत ऊंची है। सारी दुनिया के विधानों से भी ऊंची मां है। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी सगुण साकार होने के लिए पिता नहीं चाहिए, पर मां चाहिए। दशरथ की गोद आए ये नहीं लिखा है, पर कौशल्या की गोद लिखा हुआ है। नंद बाबा को ये दम, ये अधिकार नहीं, ये हक नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है, ये हिम्मत नहीं नंद बाबा की कि लाला के कान उमेट सके, आंख दिखा सके। पर यशोदा मैया को अधिकार है कि कान भी उमेट सकती है, आंख भी दिखा सकती है, और डंडी लेकर के। तुम क्या सोच रहे हो डंडी दिखाने के लिए रखी, एक सूत दी होगी? और ये बात तो भगवान ही जानते होंगे, पढ़ी कि ना पढ़ी।
पर मां के प्रताड़न में भी परिष्कार है, मां की प्रताड़ना में भी प्यार है। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए तब मां की आंखों में लालिमा आती है। मां की वाणी में आक्रोश तब आता है जब बालक ज्यादा आगे बढ़ जाए, और वो भी बच्चे के हित के लिए ही है। इस धरती पर मां से बढ़कर के कोमल और कोई हो नहीं सकता। वैसे ऐसा तो कहने के लिए पिता भी बहुत कोमल होते हैं, पिता भी बहुत कोमल होते हैं। यदि किसी को पिता की कोमलता देखनी है तो दशरथ जी महाराज को देखो। राम जी के बन जाते समय कौशल्या मां कितनी रोई है और दशरथ कितने रोए हैं, दोनों का आकलन कर लेना। राम के विरह में मां प्राण नहीं त्याग सकी, पर दशरथ जी महाराज नहीं जी सके। करुणा का दर्शन कर लेना। पिता पाषाण जैसा, ठूंठ जैसा ऊपर से दिखाई देता है, अंदर से बहुत। जिस दिन उसका पुत्र आंखें दिखा देता है खड़े होकर के, पिता उस दिन टूट जाता है, मर जाता है। और ऐसे गहरे जख्म लेकर के जीता है कि ना किसी को दिखा सके। ये दशा हो जाती है पिता की, न कह सके, न रह सके, न सह सके। कहना भी संभव नहीं है, किसको कहूं। और कहे बिना रहा भी नहीं जाता है, सहा भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं, पिता भी आंखों में आंसू आते हैं तो लोक लज्जा के मारे पी जाता है, चुपचाप गंभीरता की मूर्ति बना रहता है। माताओं का स्वभाव है रो करके, धो करके, कुछ करके हल्की हो जाए, पर पुरुष कहां जाए रोने। पुरुष के और स्त्री के मर्म को जानना है तो भगवान राम ने मां सीता को हनुमान जी के माध्यम से क्या संदेश दिया है, जरा उसको देख लो। हनुमान जी महाराज ने माता सीता को कहा, मां जिय जननी जानहूं जिय ऊना, जनी जननी मानहूं जिय ऊना, और तुम ते प्रेम। हनुमान जी से पूछिए, बाबा तुम्हें कैसे पता है कि दुगना कोई पैमाना है तुम्हारे पास में क्या? मां सीता जितना प्रेम भगवान राम को करती हैं, उससे दुगना प्रेम भगवान राम सीता जी को करते हैं। कोई पैमाना है क्या हनुमान जी के पास में? हनुमान जी ने कहा, मैंने दोनों को देख लिया है। और हनुमान जी के बात कहने के पीछे आधार क्या है? बोले, कहेहू ते कछु घटी होई और काह कहूं यह। मैं किससे कहूं ये बात? अपने दिल का दर्द कह दोगे तो हल्के हो जाओगे। राम कहते हैं, किससे कहूं, लक्ष्मण छोटा है, सुग्रीव बंदर है, हनुमान सेवक है, जामवंत बूढ़े हैं। अपने मन को कहूं, हल्का करूं तो किसके संग कहूं? तुम्हारे पास तो त्रिजटा है ना। तुम तो अपने मन की पीड़ा को त्रिजटा के साथ में व्यक्त करके, आंसू गिरा करके कम कर लोगी, पर मैं कहां जाऊं। माने एक संकेत कर रहे हैं, पुरुष की करुणा, पुरुष की दया, पुरुष की अंदर की मृदुलता, उसको जानना बहुत मुश्किल है। वो बाहर से बहुत, कहीं मूंछों की ओट में, कहीं ललाट की विस्ता, कहीं टोपी की इज्जत के चक्कर में बेचारा अंदर अंदर रोता है, बाहर बाहर से गंभीर दिखाई देता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन रहत सदा तो ही पाही। वो मन तुम्हारे पास रहता है, और जान प्रीति रस इतने ही माही। मेरे और तुम्हारे प्रेम की गंभीरता को, इसके तत्व को केवल एक मेरा मन जानता है, और वो मन तुम्हारे पास है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुमसे दुगना प्रेम राम जी करते हैं, तो आधार क्या है? बोले, हनुमान जी ने भगवान राम को रात भर सिसकते हुए, सीते सीते करते हुए देखा है। उन्होंने सीता जी के आंसू भी देखे हैं, राम के आंसुओं का गीलापन भी देखा है। इसलिए इसी आधार पर कहा होगा। तो पुरुष में और मां में बहुत अंतर है। मां के कारुण्य का दर्शन पल पल पर हो जाता है, पर पुरुष की कोमलता कभी कभी दिखाई देती है। वो आंखें तरेरे अनुशासन के चक्कर में शासक बना रहता है, कहीं बालक ना बिगड़ जाए। जरा बेटी थोड़ी बहुत देर हो जाए, कहां थे तुम? वो बनावटी नाटक करके रखता है, जिससे कि बालकों में एक भय जैसा बना रहे, वो अनुशासित बने रहे, कुमार्ग पर न जाएं। पर वही पिता
जो हर पल बेटी को टोकता था, कहां थी, कहां गई, क्या है, कैसा है। जिस पल वो बच्ची विदा होती, ये भी आउटडेटेड बात हो गई। ये भी जो बता रहे हैं ये भी गई। जिस पल बच्ची विदा होती थी तो जनक जी महाराज के लिए लिखा है कि मिटी महामर्जाद ज्ञान की। वो जनक जी महाराज जो विदेह राज हैं, वो जाति विदा काल में सीता जी को देख करके इतने भावुक हो गए, अपने हृदय से लगा लिया और रोए जा रहे हैं, छोटे से बच्चे की तरह बिलख रहे हैं। पिता जब अपनी कन्या को विदा करता है तो करता था, है तो खत्म ही हो गया। अब तो है क्या होगा, शादी से पहले ही लड़की लड़के फिल्म बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, शूटिंग होती है और विदा काल में बेचारी लिपि पुती आती है ब्यूटी पार्लर से, तो वो मना करते, रोना नहीं तो तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ जाएगा। कहते खाना पीना भी नहीं, हंसना भी नहीं, तो होठों की जो लाली है उस पर धागे उपड़ जाएंगे, धारियां, तो बेचारी न मुस्करा पाए न रो पाए। अब कौन किसे गले लगा रहा है, कौन कहां आंसू गिरा रहा है। एक महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही बच्ची के विदा होने के समय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कि संसार से मन हटा करके भगवान की प्राप्ति के पथ पर साधक को ऐसे ही चलना चाहिए जैसे कन्या विवाह के बाद अपने पति के संग विदा होती हुई रोती है। कभी मां के गले लगे, कभी मौसी के गले, कभी बहन भाई के गले, कभी पिता के गले, और गले लग करके सबसे हटे, घूम घूम करके मां की ओर, पिता की ओर, घर की ओर देखे, पर चलती जाती है पति के साथ। गति उसकी पैरों की गति पति के संग है, पर जो संसार का संबंधों का आकर्षण है वो घूम घूम करके मन कहता है एक बार भाग चल, देख ले, एक बार चल घूम करके देख ले। उससे पूछो कि रो रहे हो, घूम घूम करके देख रहे हो तो जा क्यों रहे हो, रुक जाओ, नहीं जाना तो पड़ेगा ही। धीरे धीरे इस परिवार से संबंध कट होता है और जैसे पति के साथ में गाड़ी में बैठ जाती है तो थोड़ी देर में आंसू सूख जाते हैं। थोड़े दिन तक इस परिवार को मेरे मामा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी माताजी, पिताजी, भैया, हमारे घर में ऐसा, तुम्हारे यहां ऐसा, ये थोड़े दिन हमारा तुम्हारा चलता है। और साल भर बाद जब लड़ झगड़ करके न्यारी हो जाती है ना, तो माँ कहती है कि बेटी आ जाना, कहने माँ आ तो जाऊं प्लीज, वो आते होंगे ऑफिस से और ऐसा हो जाए, घर देखना है, ऐसा हो, फिर कहती मेरा घर। जैसे धीरे धीरे कन्या इस परिवार से संबंध विच्छेद करके उस परिवार की स्थायी रूप से हिस्सेदार हो जाती है, मालकिन हो जाती है, उसी घर को अपना घर मानने लगती है। साधक को भी वैसे ही संसार से धीरे धीरे मन हटा करके भगवान के साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए। और जैसे इनको अपना कहती थी, अब उनको अब कहे कि नहीं माँ, मुझे पूजा करनी है, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, मेरे ठाकुर जी। साधक को भी ऐसे ही करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और एक बात आगे बढ़कर के बोले भैया माता पिता अपनी जगह हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई यहां। बाबा भीष्म ने कहा राजन माता पिता अपनी जगह हैं, इन माता पिता के द्वारा तो संसार में मनुष्य आता है। इसलिए एक तरह से माने कि माता पिता तो सांसारिक शरीर का निर्माण करते हैं, पर इन दोनों की अपेक्षा गुरु बहुत महान है, क्योंकि गुरु इस संसार के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। वो गुरु उद्धारक है, गुरु प्रकाशक है, गुरु जीवन में दिव्यता लाता है। शरीर मेव सृजतः पिता माता च भारत, हे भारत, हे भरत पुत्र, हे धर्मराज, ये माता पिता तो शरीर की रचना करते हैं, पर आचार्य शिष्टा या जाति सा दिव्या सा जरा मरा, पर गुरु के द्वारा जिस जाति का, जिस शरीर का, जिस चेतना का निर्माण होता है वो अजर अमर है, वो दिव्यता को देने वाली है, वो ब्रह्म तक पहुंचाने वाली है। इसलिए माता पिता की अपेक्षा गुरु अधिक पूज्य है। किसी भी परिस्थिति में मूल जन्म के मां पिता गुरु ज्ञान के मूल, और इनसे ही जग होत है पागल यह मत भूल। ये माता पिता संसार में देते हैं जन्म शरीर को, और गुरु संसार से मुक्ति का मार्ग दिखाता है।
फिर भी इन तीनों में कौन छोटा कौन बड़ा है ये कहना बहुत मुश्किल है। ये तीनों बराबर पूज्य हैं, ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा भीष्म ने कहा, हे राजन, सत्य ही तप है, सत्य ही गति है, सत्य ही पूजा है, व्रत है, पर इन सब के इस सत्य के साथ में अहिंसा नहीं होगी तो अहिंसा के बिना सत्य स्वीकार्य नहीं है। एक बलाक नाम के व्याध ने अंधे पशु को मार करके कथा पीछे आई है, पुण्य का वर्ण किया था। ऐसे ही गंगा के किनारे पर एक उल्लू ने रात में सर्पणी के हजारों अंडों को नष्ट कर दिया। जिस वृक्ष पर उल्लू रहता था, अंधेरी रात थी, वहां सर्पणी, बहुत सारी सर्पणी थी, उनके बहुत सारे अंडे थे, और उस उल्लू ने रात के अंधेरे में सर्पणी के सारे अंडे नष्ट कर दिए। कहते यदि उल्लू उन सबको नहीं मिटाता तो ये सारे विषधर नाग बन करके लोगों के प्राण लेते। सुमहत प्राप्नुयात् पुण्यम गंगाया मिव कौशिकः। जैसे कौशिक माने उस उलूक ने रात्रि के गहन अंधकार में सर्पिणी के अंडों को मार करके महत पुण्य पाया। ये बात गले उतर रही है कि नहीं? ये बात गले उतर रही है कि नहीं उतर रही है? इसी आधार पर मनुस्मृति आदि में कहा गया है कि गौवध कर्ता को मारने पर पाप नहीं लगता। इसी आधार पर कहा गया है। अपितु पुण्य मिलेगा। बोले कैसे पुण्य मिलेगा? बोले उसका स्वभाव है, गोवध कर्ता का स्वभाव है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक गौवध करेगा। और आपने उस गोवध करने वाले का वध कर दिया तो उसको पाप करने से बचने का अवसर मिल गया। आगे तो गाय नहीं मारेगा तो तुमको पाप नहीं लगेगा। अनेक असंख्य असंख्य गायों के प्राणों की रक्षा करने का संभावित पुण्य आपको मिलेगा। जैसे कल भी ये चर्चा आई थी, कुआं खोदने पर हिंसा होगी, कीड़े मकोड़े मरेंगे, धरती को वेदना होगी। ये अपने आप में एक है, अपराध है। परंतु ये अपराध इतना छोटा है कब? जब उस कुआं से निकलने वाले जल को असंख्य प्राणी पी करके प्राणों की रक्षा पाएंगे, पोषण पाएंगे। उस पुण्य के सामने ये पाप बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। कई बार दीपक को बुझाना जरूरी नहीं है। आपने रात को दीपक जलाया, बहुत अच्छा है, कौन कहता है बुझाओ उसको? पर सूरज के निकलने पर दीपक का जलना न जलना बराबर है। कई बार यह आवश्यक नहीं है कि पाप मिटे, पर पुण्य के दिव्यतम प्रकाश के सामने उस पाप का होना न होना, बृहत्तर इतनी लंबी रेखा खींच दें पुण्य की कि पाप की रेखा प्रभाहीन हो जाए। नक्षत्रों का दिन में नाश नहीं होता। ये तारे सितारे दिन में मरते नहीं हैं, पर सूर्य की प्रभा के कारण इनकी जो प्रभा है वो मंदतम हो जाती है, वो नगण्य हो जाते हैं। ऐसे किसी ने लिखा, मैं तो दिन के दीपक के जैसा ही, मैं तो जलता रहा निरंतर। कई लोग होते हैं, ये माना कि दिन में मेरी कीमत नहीं है, पर कभी तो रात होगी। दिन में जलता हुआ दीपक लोगों को महत्वपूर्ण नहीं लगता है, पर जब रात होगी तब तो दीपक की कीमत समझ में आएगी। इसलिए 72 पुण्य के सामने क्षुद्रतम हो जाता है वो पाप कुआं आदि खोदने का। ऐसे ही हिंसा और अहिंसा का जो विचार है वो बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं, राजन, इसलिए धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का, विधि निषेध का जो विवेचन है बहुत कठिन है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये क्या सही है कि गलत है। और वास्तव में धारणा धर्म इत्याहु धर्मेण विधृता प्रजाः यस्याद् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चयः। जिसके द्वारा प्राण रक्षा हो, जीविका रक्षा हो, ऐसे नियम धर्म की परिधि में आ जाते हैं, चाहे थोड़ा इधर उधर हट जाना पड़े। और एक बात कह रहे हैं भाई, एकदम से आंख बंद करके मत बैठ जाओ। जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करे उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। साधु के साथ में सरलता का व्यवहार करो, पर कपटी व्यक्ति के साथ में तुम भी चतुर हो जाओ। कपटी नहीं कहा,
इतने सावधान हो जाओ कि तुम आत्मरक्षा कर पाओ। यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यम सधर्मः मायाचारो माया बाधितव्यः और साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः। साधु सदाचार पूर्वक जीने वाला सरल व्यक्ति है तो तुम कपट मत करो, चतुराई मत दिखाओ। सरल व्यक्ति के साथ में जिसको झूठ पसंद नहीं है, जिसको कपट पसंद, वहां कपट करोगे तो चलेगा ही नहीं। तुम नगण्य हो जाओगे, तुम गौण हो जाओगे, तुम अपना महत्व खो दोगे। यदि सरल व्यक्ति के साथ में आपको जीना है तो एक ही रास्ता है, बस केवल कुछ नहीं, सपाट सरल। और तुम्हारे अंदर स्वार्थ की बदबू आ गई तो तुम नगण्य हो जाओगे। मायाचारो माया बाधितव्य, जो कपट करे उसके साथ में तुम चतुराई का आश्रय लो, बच जाओ, निकल जाओ अपने रास्ते से। वास्तव में मुक्ति पद का वह अधिकारी है जो बड़ी बात, एक ऊंची बात कह रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जो व्यक्ति किसी को भय ना दे और किसी से भयभीत ना हो, एक बात, ना तो किसी से डरे ना किसी को डरावे। हमको देख करके हमारे अंदर पातंजल योग सूत्र में एक बहुत अच्छा सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। यदि आपको देख करके पशु पक्षी भाग रहे, यदि आपको देख करके लोगों को डर लग रहा है, उद्विग्न हो रहे हैं, तो समझ लेना आपकी आंखों में, आपकी चेष्टा में, आपकी, यद्यपि आपके हाथ में डंडा नहीं है, पर आपकी नजरों में जरूर कहीं क्रूरता है, इसलिए पक्षी डर रहा है, उसको विश्वास नहीं हुआ अभी। और जब पक्षी को विश्वास हो जाएगा कि आपसे अहित नहीं होना है, आपसे हानि नहीं होनी है, आपकी आंखों में करुणा होगी, तो मनुष्य से ज्यादा समझदार पशु और पक्षी होते हैं, ये बिना डरे आपके पास आ जाएंगे। एक घटना बड़ी विचित्र, जब हम भृगु क्षेत्र में थे तो वहां घटी। वैसे तो गौशाला में बहुत गाय थी, पर हम थोड़ा अलग हट के रहते थे, वहां 4 गाय थी। एक गाय युवती थी, बहुत शक्तिशाली, बहुत तेज दौड़ने वाली। कहीं से परेशान होकर के भाग करके शायद इतनी मार खाई होगी, इतनी चोट खाई होंगी, इतनी ठोकरें खाई होंगी, इतना धोखा खाया होगा उस गाय ने कि वो किसी को हाथ नहीं रखने देती थी, किसी के हाथ नहीं आती थी। और हमने खूब कई बार देखा कि 10-10, 20-20 मीटर दूर से लोगों को देखते ही भाग जाती थी। जब रात में वहां जगते, तो एक दादरी के सेठ जी थे, वो हमसे पहले जग जाते थे। वो टाइम अक्सर 2:30 से 3 के बीच का होता था, और वो तो लगभग 2 बजे ही जग जाते थे। जब तक कोई मनुष्य ना हो तब तक वो गाय हमारी कुटिया के पास में, गायों के पास बैठी रहे, लगभग 5-7 मीटर का गैप करके गायों से। पर जैसे ही सेठ जी जग जाएं, हम उनको सेठ बाबा कहते हैं, जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी साथ साथ, भैया वो तो बड़े विचित्र हैं। वैश्य कुल में जन्म हुआ और हमने सुना कि 12 वर्ष तक उस व्यक्ति ने कच्ची लौकी और गाय का दूध पी करके अखंड प्रतिदिन रामायण का पाठ किया, पूरी रामचरितमानस का एक दिन में। कुछ इसमें थोड़ा बहुत घटाबड़ी भी हो सकती है, कभी एकदम से हो सकता है कुछ दिन बीच में ना किया हो या 2 दिन में, पर बहुत दिन तक लगातार कहते थे। हमको 15 से 16 घंटा लगते थे रामायण का पाठ करने में, कभी कभी 14 घंटे भी हो जाते थे, 14 घंटे में हो जाता था। तो भाग जाती थी गाय। हमने भी एक दिन देखा और मन में ऐसा भाव आया कि हम इस गाय को छू लें, पर जैसे ही हम पास में गए तो लगभग 1 से 2 मीटर की दूरी रही होगी, वो गाय थोड़ी चौकन्नी होकर के हमारी ओर देखी और उठ करके भाग गई। हमने सोचा कि इसका मतलब पक्का हमारे चित्त में अभी हिंसा की वृत्ति है, इसलिए गाय डर करके भाग गई है। मेरे हाथ में डंडा नहीं है, मेरे मन में कोई क्रूर संकल्प नहीं है, पकड़ने की वृत्ति नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। इस गाय के भागने का मतलब है तुम्हारे अंदर अभी अहिंसा नहीं है, हिंसा का भाव है।
जो इतना सूक्ष्म है कि इस गाय की पकड़ में आ रहा है, तुम्हारी में नहीं आ रहा है। हम थोड़े से मन में उदासीनता सी रही, मन में भाव आ गया तो वे छू के देखेंगे, सफेद रंग की बहुत सुंदर गाय थी। तो जो दिनचर्या थी उसमें गए, अंदर चले गए, जब करते बार बार वो गाय ध्यान में आती थी। पूरे दिन वही रहा कि वो गाय से छूना है, उसे देखना है, वो क्यों डरी हुई है। अब दूसरे दिन भी जगे तो सेठ जी गायों का चारा वारा डाल रहे थे और वो गाय उनको देख करके दूर खड़ी थी, उठ के चली गई थी। जबकि सेठ जी का स्वभाव भी ऐसा नहीं था कि वो, सेठ बाबा का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो मारे कुछ करें। पर आज लगा कि गाय कम दूर गई है। हमको भी आश्चर्य लगा। हमने सारे से पूछा कि ये, तो उन्होंने कहा हाँ आज भागी नहीं है, उठ के खड़ी हुई है। हम लौट करके निवृत्त होके आए, हाथ पैर धोए, वहां नल पर आधा कटी स्नान करते थे वो किया, फिर नहाने जाते थे आगे। तो देखा गाय अपनी पुरानी जगह पर आकर के बैठी। हमारे मन में आया आज जाके देखें पास में। हम गए पास में और बिल्कुल पास जाके सावधान होकर चुपचाप खड़े हो गए। हमने कुछ नहीं किया, न छूने की कोशिश की, बस देखा आंखों में। तो ऐसा लगा कि जैसे गाय का डर खत्म हो गया है। हमने उस दिन उनको छुआ नहीं, हम और करीब गए, पास में गए और बहुत करीब जाकर के देखा गाय उठ करके नहीं भागी। सेठ बाबा इस दृश्य को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने दिन में कहा, जब हम बाहर आए, नीचे एक कमरा जैसा था, गुफा जैसी, कि आज तो गाय भागी नहीं। तो अगले दिन जब हम गए तो हमने बड़े प्यार से गाय की पीठ पर, गले पर, कानों पर, सब जगह हाथ फिराया। गाय बिल्कुल उठ करके नहीं गई। और चौथे दिन हमने उसके खुरों में, उसके सींग में तेल लगाया, गाय बिल्कुल उठ करके नहीं गई। ऐसा लगता है कि पक्षियों को, पशुओं को मनुष्य से अधिक ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान है कि किस व्यक्ति में हिंसा अधिक है, किससे हमको हानि हो सकती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जब तक अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक सर्वविध वैर का परित्याग नहीं होगा। हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं, आप भरोसा नहीं करते हैं, आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके सब के कारण कोई और नहीं, हम ही हैं। कोई व्यक्ति हम पर भरोसा नहीं करता, इसका मतलब हमारे आचरण में कहीं कमी है, इसलिए अविश्वास किया जाता है। कोई जीव हमसे भयभीत होता है, इसका मतलब हमारे अंदर हिंसा है। जिस पल हिंसा मर जाएगी उस पल दुनिया में कोई आपसे नहीं डरेगा और आप भी किसी से नहीं डरोगे। हिंसा होगी तो डरोगे भी, डराओगे भी, और अहिंसा होगी तो न डरोगे न डराओगे। तो जो डरता भी नहीं है और डराता भी नहीं है एक बात, और दूसरी बहुत कहने में आसान और समझने और जीवन में उतारने में कठिन, दूसरे की उन्नति को देख करके जब आप जलना बंद कर दोगे तो आपके कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से उन्नत है, उनका मोबाइल मेरे मोबाइल की अपेक्षा महंगा है, उत्कृष्ट है, उनका मकान, उनके कपड़े, उनका ये, उनके बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा नंबर लाते हैं। जब निकलते हैं तो मेरी अपेक्षा उनको ज्यादा नमस्कार करने वाले मिलते हैं। उनको ऊंचा आसन, मुझको नीचे। ये जो समस्याएं हैं छोटी छोटी जो पकड़ में नहीं आती हैं और हम परेशान रहते हैं। दूसरे की उन्नति को, दूसरे के मान को देख करके जो व्यक्ति पीड़ित नहीं होता है, तपता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ही शांति का, आत्म शांति का, आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है, एक आत्म कल्याण की उपलब्धि होती है। इसलिए दो बात, एक तो कोई हमसे डरे और हम किसी से डरें, ये वृत्ति खत्म हो जाए, और दूसरी दूसरों की उन्नति को देख करके हमारे अंदर जो ईर्ष्या का भाव आता है ये न रहे। ये आत्म शांति के लिए परमावश्यक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा भीष्म कहते हैं, राजन, बड़े मनुष्य का जो जीवन है ना, बड़ी विचित्रताओं से भरा है।
जैसा ठीक ठीक देखने में लगता है वैसा ठीक ठीक होता नहीं है। पुराने समय की एक बात बताता हूं। पुरी का नाम का एक नगर था, उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा विधर्मी, बड़ा निष्ठुर, प्रजा का पीड़न करने वाला, प्रजा को सताने वाला राजा था। जब तक वो जिंदा रहा तब तक लोग यही सोचते रहे भगवान कब मरे कब मरे। जैसे अशांति करने वाले व्यक्ति को देख करके लोग सोचते हैं कब जाए कब जाए कब आ गए। और तुम्हारे जाने पर लोगों के चित्त में शांति और प्रसन्नता आए और तुम्हारे आने पर तनाव हो जाए तो समझ लेना तुम बोझ हो। हमारे आने पर यदि वहां प्रसन्नता का वातावरण फैल जाए और हम जाने की बात करें तो लोग कहें नहीं मत जाओ, तो समझ लेना तुम उपयोगी हो। और तुम जा रहे हो कोई रोकने वाला नहीं है, तुम आ रहे हो तो कोई खुशी मनाने वाला नहीं है, तो तुम भले योगी हो, बड़े ज्ञानी और महान हो, बड़े विरक्त हो, तुम किसी काम के नहीं हो। योगी बनना तुम्हारे अपने लिए अच्छा होगा, पर उपयोगी नहीं बनोगे तो क्या मतलब हुआ। और हम दुनिया के लोग योगी बनने के चक्कर में, उपयोगी बनने के चक्कर में नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरों के लिए जीना नहीं आएगा तो जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। कभी कभी अपने बारे में सोचा करो कि हम कितने अमूल्य हैं, लोगों की धारणा हमारे बारे में कैसी है। ये माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि वो आ रहे हैं, इतना भर होने से ही पूरा माहौल खुशबू से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। वो आ रहे हैं, लोग इंतजार करते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं, वो आ रहे हैं। और जब वो जाने की बात करते हैं तो अरे राम वो जा रहे हैं क्या, तो लोगों के चेहरे उदास हो जाते हैं। नहीं 2 दिन और रुक जाओ। जब आपके बारे में ऐसा हो तो समझना कि तुम उपयोगी हो, काम के हो और तुम महत्व रखते हो दुनिया में। और तुम्हारे आने का और जाने का कोई अर्थ नहीं है, जैसे आए वैसे चले गए, तो तुम बस हो। और तुम्हारे आने पर चेहरों पर तनाव आ जाए, माहौल में खिंचाव आ जाए, और तुम्हारे जाने की बात तुम झूठे को कहो कि मुझे जाना, कब जा रहे हो, कब है ट्रेन, अच्छा बहुत अच्छा जल्दी जाओ, तो समझ लेना कि तुम बोझ हो। कभी कभी अपनी कीमत का भी आकलन अपने आप कर लिया करें। तो क्या हुआ, वो राजा मर गया तो गोमायुत्तम च संप्राप्तो दूषित पूर्व कर्मणा। जब जीवित था सबको सताता था, पीड़ित करता था, तो उस पाप के कारण मर करके बन गया विनय मारवाड़ी में क्या श्रीगाल। श्रीगाल ने क्या कहे, गीदड़। गीदड़ को क्या कहते हैं, स्यार। जम्बूक संस्कृत में कहते हैं जम्बूक, श्रीगाल और स्यार मान लो, गीदड़ मान लो। गीदड़ बन गया। पर गीदड़ बनने के बाद भी भैया जाति स्मर है, उसको पता रे मैं राजा था और अमुक अमुक अपराध करने के कारण मुझको श्रीगाल बनना पड़ा। पूर्व जन्म के वृत्तांत को याद करके गीदड़ विरक्त हो गया, शमशान में रहने लगा, अहिंसक हो गया, सत्य वक्ता हो गया, शाकाहारी हो गया। नहीं अब हिंसा नहीं करनी, अब पाप नहीं करना है। बड़ा संयम का जीवन जीने लगा। भाई बंधु स्वजन उससे बड़े परेशान रहे, घर के कहें क्यों चक्कर में पड़ रहा है, क्यों बाबा बनता है, यहां आना, तेरी शादी करेंगे, तेरा काम धाम करेंगे। ऐसा धीरे 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 घर के लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने कहा जा मर जा, शमशान में ही रहे। उस यार ने सोचा कि चलो आसानी से झंझट खत्म हुआ, घर वाले रूठ गए, तुम रूठे और हम, तुम रूठे हम छूटे। बड़ा अच्छा हो गया, तुम्हारे रूठने से हमारा पिंड छूटा। धीरे धीरे श्रीगाल की जो कीर्ति है, इसके स्वभाव की चर्चा है, प्रशंसा है, दूर दूर तक फैलने लग गई। जंगल के राजा सिंह तक पहुंच गई। सिंह ने कई बार परीक्षण किया
और श्रृगाल को अपने पास बुला करके कहा, हे महात्मन, हम तुम्हारे स्वभाव को जान गए हैं, तुमको अपना मंत्री बनाते हैं। सिंह ने उस श्रृगाल को मंत्री बनाने का प्रस्ताव किया तो श्रृगाल ने कहा, महाराज आप मुझे मंत्री बना करके सोच रहे होगे कि प्रमोशन दे रहा हूं, पर मेरा डिमोशन है ये। तुम्हारे मंत्री पद में मुझे कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैं तो पिछले जन्म में राजा बन करके रह चुका हूं। वन में भूखे प्यासे रह करके, स्वतंत्र रह करके आनंद पूर्वक जीना बहुत अच्छा है, पर बंधन में, राजमहल की सुख सुविधाओं में परतंत्रता पूर्वक जीना नित्य मरने के बराबर है। कोई और मंत्री खोजिए। अब सिंह को लगा कि देखो ये कितना विरक्त है, मांगता भी कुछ है नहीं, और बड़े काम का आदमी जाए कैसे, तो जाने तो देना नहीं है, इसलिए बहुत युक्तियों से मनाया। उस श्रृगाल ने कहा, महाराज आप भगवान ने हम सब पशुओं के राजा बनाए हो, मृगराज बनाए हो, वनराज बनाए हो, आपकी बात तो नहीं काट सकता, पर मेरी एक प्रार्थना है। राज दरबार में बड़े भयंकर षड्यंत्र, कपट, मिथ्याचार, द्वेष, यातनाएं दी जाती हैं। मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। एक मेरी शर्त है, चाहे जितनी कड़वी बात आ जाए और चाहे लोग कितना भी आपको बरगलाएं, मेरे विरुद्ध भड़काएंगे, एक प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जब तक एकांत में आप मेरे से सलाह नहीं ले लेंगे, विचार विमर्श नहीं कर लेंगे, कोई निर्णय मत करना। एकांत में मैं और आप हूं, केवल शांति से मेरी पूरी बात सुन लोगे, तब कोई निर्णय करना। ये आपको शर्त मंजूर हो तो मैं मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे तुम्हारे जैसा योग्य मंत्री चाहिए। एक एकेन संगम्य रहो ब्रूयाम हितम बचह, एकांत में हम दोनों चर्चा कर लेंगे, तब निर्णय करेंगे। सचिव बन गया। थोड़े दिन में महाराज वो सत्य वक्ता था, निर्लोभी था, कोई घूसखोरी चलती नहीं थी, बेईमानी चलती नहीं थी, और राज दरबार तो ऐसे लोगों का अड्डा होता है, वो मुंह दिखी मीठी मीठी बातें करने वाले, षड्यंत्र करने वाले लोगों से भरा रहता है। बड़े खतरनाक होते हैं ये कच्चे कान वाले, और इन कानों के कच्चों से ज्यादा खतरनाक होते हैं इन कानों में मीठी मीठी जहर की गोलियां भरने वाले। इसलिए जो नायक है उसको सत्य असत्य का परीक्षण करके खुद भी आगे बढ़ करके कुछ जानना चाहिए, केवल दूसरों के भरोसे जिंदा ना रहे। राजा केवल गुप्तचरों के भरोसे ही जिएगा, सच्चाई को नहीं जानेगा, कुछ 5-7 लोगों से घिरा रहेगा, तो सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाएगा। क्या झूठ है, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, कभी कभी गुप्त रूप से निकलना चाहिए, लोगों की अनजाने में बातें सुननी चाहिए। और ये जो चलते हुए लोग बोल जाते हैं, जिनकी बातों को लोग नगण्य मानते हैं, एक आदमी सड़क पर चलता हुआ तुम्हारे यहां से असंतुष्ट होकर के जाएगा, उसकी बात तुम्हारे बिल्कुल अहमियत नहीं रखती है, पर अंतरिक्ष में उसके शब्द कहीं लिखे जा रहे हैं। महाराज राजा से भी ज्यादा बढ़कर के प्रभाव सियार का हो गया। साम्राज्य में बड़ी उन्नति हो गई। पहले के कर्मचारी जिनका क्या दोनों हाथ कढ़ाई में और मूड़, दोनों हाथ घी में और मूड़ कढ़ाई में, रबड़ियां चलती थीं, लोग परेशान हो गए, उसको डराने लग गए, लोभ दिखाने लग गए। प्रादिशन कृत संघाता पूर्व हत्या मुहुर्मुहुः, परंतु ये किसी के कब्जे में नहीं आया। दोनों का जो व्यक्ति भयभीत न होता हो, जिस व्यक्ति को कोई लोभ न हो, निर्भय और निर्लोभ व्यक्ति को न किसी में खरीदने की ताकत है, न डराने की ताकत है। और ये जो विशेषताएं कभी कभी यही तुम्हारे लिए घातक भी हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोग जो भय का दोहन करते हैं, जो लोभ के कारण आपको अपने इशारों पर नचाते हैं, वो कहते हैं भाई ये हमारे कब्जे में नहीं है, तो इसे आगे क्यों बढ़ने दो, सफा कर दो ना।
तो लोगों ने यही किया, राजा के लिए आने वाले एक दिन उनका जो आहार था, उस आहार को चतुराई से इस मंत्री के घर पहुंचवा दिया और फोटो वोटो खिंचा करके, साक्षी महाराज आपके लिए जो आता है वो सीधा मंत्री के घर जाता है। राजा बहुत क्रुद्ध हो गया, उसने कहा उसको मार दो, फांसी पर चढ़ा दो। राजा तो ठहरे राजा, जो अपने केवल कानों से जिंदा रहे, अपनी आंखों से देखने की जरूरत ही महसूस ना करे। सब कुछ जानते हुए भी सचिव चुप रहा, सियार चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला, सफाई नहीं दी। पर शेर ने तो कह दिया कि ये बगला भगत है, ऊपर से वैराग्य दिखाता है, अंदर अंदर मेरी सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए फांसी पर चढ़ा दो। जब फांसी का हुक्म दिया, अचानक सिंह की मां आ गई और सिंह की मां ने कहा, बेटा दूसरों की बातों में आकर के इतनी जल्दी निर्णय नहीं करना चाहिए। मेरी समझ ये कहती है कि ये जो आरोप लग रहा है वो सियार पर झूठा आरोप है। वो धर्मात्मा है, सत्यवक्ता है, सब चोर हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं। मेरी बात मान, एक बार खुद चल करके गुप्त रूप से जान ले कि सियार में कोई गड़बड़ी, सचिव में गड़बड़ी है कि नहीं। सिंह को अपनी मां की बात समझ में आ गई। मां ने कहा, बेटा मैं सत्य कहती हूं, विद्वान से मूर्ख हमेशा विरोध करेगा। जो बिना पढ़ा होगा उसके लिए योग्य व्यक्ति से दुश्मनी करने के लिए जरूरी नहीं है कि झगड़ा हो, बस वो दुश्मनी मानेगा। सुंदर व्यक्ति से असुंदर व्यक्ति को हमेशा चिढ़न कुढ़न रहेगी, जब भी होगा तो कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। कहते कुछ नहीं कहेगा तो यही कहेगा, हाँ सोने का घड़ा है, जहर से भरा है। विष रस भरा कनक घट जैसे, इतना ही कह देगा। बोले गोरा बाहर बाहर से ही है, अंदर की को नहीं, तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। वो मूर्ख आदमी कहेगा, 2 अक्षर पढ़ लिए हैं, 2 किताब बोलनी आ गई हैं, बनते हैं ज्यादा, क्या आता है उनको, कुछ भी नहीं आता। कुछ ना कुछ कमी नुक्स निकाल करके रखेगा। महाराज धनी व्यक्ति से निर्धन जरूर यही कहेगा कि चोर हैं, ठग हैं, बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर लिया है, यही कह करके आत्मा को ठंडा कर लेगा, बढ़ना तो आगे है नहीं। निर्लोभी से लोभी चिढ़ते हैं, बलवान से कायर चिढ़ते हैं, धर्मात्मा से पापात्मा चिढ़ते हैं। इसलिए पहले परीक्षा कर लो, तेसु युक्तम परीक्षणम। मां की बात मान करके राजा ने जैसे ही गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो एक पल में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं क्या समझ रहा था, क्या निकला। उसने एक ही पल में निर्णय कर दिया कि नहीं, सचिव रहेगा, और बाकी सबको निकालने का आदेश दे दिया। अब सचिव पहली बार इतने सब आतंक के बीच में मन से बड़ा टूटा हुआ था। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस राज्य को शक्तिशाली बनाने में लगा दी। मैंने कभी छल कपट नहीं किया, एक क्षण और एक कण मेरा व्यर्थ नहीं गया। और राजा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करके चोरों पर विश्वास कर रहा है, ठगों पर विश्वास करता है। ऐसे राज्य में मुझको नहीं रहना है। और जहां जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो तुमसे प्रेम करेगा उसको सफाई की जरूरत नहीं है, और जो आप पर भरोसा नहीं करता है उस पर तुम्हारे सफाई के शब्दों का असर होना नहीं है, तो क्या जरूरत है। इसलिए सफाई अफाई देना अपना टाइम खराब करना है। कि साहब जाओ बताने के लिए कि वो चूक ऐसे थी, किसे सफाई दोगे। जिसकी आंखों पर मोह का, जिसकी आंखों पर आसक्ति का, द्वेष का चश्मा लगा हुआ है, क्या जानेगा सच्चाई क्या है। इस दुनिया में किस किस को सफाई दोगे तुम अपने बारे में कि भाई हम ठीक हैं, हम गलत नहीं हैं, तुम तक गलत समाचार आए हैं। इसलिए किसी को कोई सफाई मत दो, समय बहुत बढ़िया सफाई कर देता है। भगवान के विधान पर भरोसा करो, आगे बढ़ जाओ। इसे मनाओ कि एक एक कदम पर सैकड़ों बार परीक्षा, कितने कितने लोगों को परीक्षा दी जाए। इसलिए सफाई अपाई नहीं देना। उसने सोच लिया कि नहीं अब रहना नहीं है,
सिंह ने बहुत गले लगाया, परिस्वक्तश्च सस्नेहम मृगेंद्रेण पुनः पुनः। बार बार आंसू गिरा करके सिंह ने गले लगाया श्रृगाल को। उसने कहा महाराज हो गया, अब नहीं। मुझे ये शिकायत नहीं है कि इन लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे शिकायत यह है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति ये दुर्भाव पनप कैसे गया। और यदि इतने वर्षों तक मैं आपके संग रहा और आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए तो फिर संग रहने का कोई मतलब नहीं है। कृपया जो अफसाना अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही बेहतर है। तुम भरोसा ही नहीं कर पाए तो मतलब क्या हो गया। बार बार रूठना और मनाना ये जीना समझौता स्नेह नहीं है। बहुत बढ़िया दोहा की रहीमदास जी ने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार प्रेम का धागा टूट गया ना तो जुड़ तो सकता है पर गांठ पड़ जाएगी। और वही रहीम जी ने एक और बात कही है, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, फिर माला में पोइए, टूटे मुक्ताहार। प्रेम अमीय दूषित करे संशय की दुर्गंध, और सौरभ मन विश्वास रख पावन ये अनुबंध। दुखे न श्लिष्यते भिन्नम, श्लिष्टम दुखे न भिद्यते, भिन्ना श्लिष्टा तो या प्रीति न स्नेहे न वर्तते। जहां बार बार ये चलता हो, बार बार सफाई देनी पड़ती हो, वो संबंध नहीं चलते। इसलिए राजन मैं नहीं रहूंगा। बाबा भीष्म कहते हैं, राजन ये कथा इसलिए सुनाई है कि जिन लोगों को आपने विश्वास पूर्वक अपनी व्यवस्था में चुना है, दूसरे लोगों के बहकाने में जल्दी से संशय पूर्वक निर्णय मत करना। अन्यथा जैसे सिंह ने भ्रम में पड़ करके दूसरों के कहने में आकर के श्यार उस ऐसे उत्तम गुणी सचिव को खो दिया। एक व्यक्ति जाता है, आसमान नहीं टूट जाता। दीवार में से, दुर्ग में से एक ईंट निकल जाएगी, आसमान नहीं टूट जाएगा। पर एक ईंट अकेली जब निकलती है तो हजारों ईंटों के निकलने का रास्ता बना देती है, वो खतरा हो जाएगा। ये कौन बड़ी बात है कि ईंट गिर गई, एक आदमी मर गया, छोड़ गया, चला गया, दुश्मन हो गया, और रास्ता बन गया। इसलिए सावधान शासन करने वाले को बहुत सजग होना चाहिए। राजन ध्यान रखना, जब तक सत्य असत्य का निर्णय ठीक से परीक्षण ना हो जाए, दूसरों के बहकावे में आकर के किसी को निकालना नहीं चाहिए। वो श्यार तो गया और निराहार रह करके जंगल में उसने देह का त्याग कर दिया और फिर कल्याण का भाजन हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजन एक बहुत प्यारी कथा और सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनना। और मुझे लगता है कि पंचतंत्र के निर्माण में ये महाभारत के प्रसंग बहुत काम किए होंगे। पंचतंत्र जो ग्रंथ लिखा है, हे नरेश्वर, पूर्व सतयुग की घटना, एक जातिस्मर ऊंट था। उस ऊंट ने जातिस्मर था तो बहुत तपस्या फिर की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। उसने कहा महाराज मुझे बहुत मुश्किल होती है, यहां खाने जाऊं वहां खाने जाऊं, ऐसी कृपा करो कि मेरी जो गर्दन है वो 100 योजन लंबी हो जाए, मैं बैठे बैठे भोजन कर लिया करूं, भजन कर लिया करूं, बैठे बैठे भजन करता रहूं, और जब मन करे तो अपनी गर्दन लंबी करके खा लिया करूं। ब्रह्मा जी महाराज ने उन माथा पकड़ लिया कि पागल, मांगा तो क्या मांगा है। 100 योजन लंबी गर्दन हो जाए और भूख लगे तो चाहे जहां से बढ़िया बढ़िया घास या पेड़ की डालियां। बोले ऊंट ने के हाथ आवे, कल खेजड़ी ले काटे, खेजड़ी के कांटे खाता है बेचारा। ब्रह्मा जी ने योजनानाम सतम साग्रम गच्छामि चरितुम विभो, ब्रह्मा जी तो तथास्तु कह करके चले गए। अब ऊंट की मौज आ गई, जितना भजन करना है भजन करे, बैठे बैठे हिले ना डुले ना, वहीं से मारे हाथ और खा ले।
धीरे धीरे चलने फिरने के न चलने फिरने के कारण आलसी हो गया, बड़ा भारी मोटा हो गया। और एक बार बड़ी भयंकर बरसात पड़ी। इसने सोचा गर्दन तो 100 योजन तक लंबी हो जाएगी, तो और लंबी और लंबी और लंबी करके इसने बढ़िया बढ़िया घास चरना शुरू कर दिया। उस बरसात में ठंड से कांपते हुए भूखे प्यासे गीदड़ का एक परिवार आ गया। और तो कहीं जगह मिली नहीं। जैसे मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि उदाहरण दूं तो क्या दूं। कभी कभी जंगल में पाइपलाइन होती है, बहुत मोटी मोटी पाइपलाइन होती है ना, उसकी पानी जाता है या गैस जाती है, देखा आपने कभी? बहुत मोटी मोटी वो अंडरग्राउंड पाइप बनी होती हैं, उसमें पानी जाता है या गैस वैस जाती है कुछ भी। तो मान लो जंगल में बहुत भयंकर वर्षा पड़ जाए, कोई और साधन ना हो, तो लोग अपना सर छुपाने के लिए पाइपलाइन के नीचे बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, भिवंडी गए तो भ्रमण करने के लिए दूर कहीं जंगल की तरफ गए निकलते हुए, वहां बहुत मोटे मोटे वो पाइप थे। हमने पूछा भाई क्या है? कि इनमें पानी जाता है, पीने का पानी जाता है। अचानक आ गई बरसात, कोई और साधन नहीं था बचने का, तो उसके नीचे बैठ करके 10 मिनट रुक करके जान बचाई। इसलिए याद है। गीदड़ कांप रहा था ठंड से और भूख भी जोर की लग रही थी, तो इस ऊंट की गर्दन को छाया मान करके इसके नीचे छुप गया परिवार के सहित। बरसात से जान बच गई, पर स्पर्श करके देखा तो बड़ा गुदगुदा है। उसे मालूम नहीं कि ऊंट की गर्दन है। उसने कहा भाई कुछ खाने का सामान लग रहा है, खा लो। तो पूरे परिवार के सहित महाराज ऊंट की गर्दन को खाना प्रारंभ कर दिया। और जब तक दर्द से विकल होकर के ऊंट अपनी गर्दन खींच पाता, तब तक तो वो नाड़ी कट गई और ऊंट मर गया। अभक्षयत ततो ग्रीवाम उष्ट्रस्य भरतर्षभ, हे भरतर्षभ। जब तक दर्द से विकल होकर के ऊंट अपनी गर्दन को समेट पाता, तब तक तो पति पत्नी परिवार के सहित श्यार ने गर्दन काट डाली, तड़पते तड़पते मर गया। बाबा भीष्म कहते हैं राजन ध्यान रखना, आलस्य में पड़े पड़े घंटी बजा करके बिस्तर पर ही खाने वाले लोग सावधान हो जाएं। सावधान, लंबी गर्दनें कर करके देख लिया हो, वे बटे बे लिए वही बैठे बैठे खाते रहो। अरे भाई चलो कुछ हिलो डुलो करो धरो तब खाओ, बिना किए खाओगे। ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा, बाबा भीष्म कह रहे राजन बिना किए खाओगे तो ऊंट की जैसी दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे, करके खाओ। ये शिक्षा हमको दे रही है। बिना प्रयास के पेट भरने की जो प्रवृत्ति आ गई है वो विनाश की ओर ले जाएगी। बिना श्रम के नहीं खाना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। कल नीति की बातें और अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर जीवनोपयोगी बातें सुनने को मिलेंगी। ठीक समय से पधारें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।